अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम। सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। इंजीनियर्स, हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी एस्टिमेशन एंड प्लानिंग में, जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस भी देख रहे हैं और साथ ही साथ हम एस्टिमेशन शीट पर, एक्सेल शीट पर एस्टिमेशन शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। अब जैसे कि इंट्रोडक्शन से लेकर हमारा सैंड फिलिंग और पीसीसी वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस वीडियो में फुटिंग कंक्रीट वर्क किस तरह से किया जाता है ये देखेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, अगर कोई न्यू व्यूअर्स है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पहले अपने अगर नॉलेज को गेन करना है या कुछ खास करना है तो बिल्कुल वो स्टार्ट लेवल से वीडियोस को देखे, ताकि आने वाले टाइम पर हमको रिलेट करना होगा पिछले वीडियोस से कि किस तरह से हमने कैलकुलेशंस किया है, एक्सेल शीट पे किस तरह से फॉर्मूलेज लगाए हैं। ये सब हम जब देखेंगे पिछले वीडियोस को तो आने वाले टाइम पर हमें ट्रिक्स और ज़्यादा न्यू ट्रिक्स यूज़ करना होगा, जिससे अभी के टाइम पर आपको जो कंसेप्ट क्लियर मिलेगा वो आने वाले टाइम पर और क्लियरिटी से कंसेप्ट होगा। लेकिन जैसे कि मैं आपको 100% दे रहा हूँ मेरा, तो आप बिल्कुल 200% अपना दीजिए, इसको प्रैक्टिस में लाइए, तभी आप एक्सेल शीट पर एक्सपर्ट बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जो कि फुटिंग कंक्रीट वर्क है। इसमें एस्टिमेशन प्लानिंग में हम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस भी देख रहे हैं और इसका एस्टिमेशन भी देख रहे हैं। तो मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था जिसमें सैंड फिलिंग क्यों करना होता है ये बताया था, साथ ही साथ पीसीसी वर्क किस लिए किया जाता है ये भी हमने देखा था। लेकिन अब उसका रीजन देखेंगे कि पीसीसी वर्क करते हैं तो किस तरह से करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे पीसीसी वर्क के समझने के लिए। मैं आपके सामने एक स्लाइड ला रहा हूं। जैसे कि आप ये स्लाइड में देख रहे हैं, क्यों किया जाता है पीसीसी वर्क बिफोर पुटिंग कंक्रीट। जैसे कि पीसीसी हम करते हैं एक लेवल प्रोवाइड करने के लिए। जो भी हमारा एक्सकेवेशन करते हैं, कहीं पर एक्सकेवेशन बराबर से प्रॉपर वे में नहीं होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारे जो बार्स होते हैं मेश के, वो प्रॉपर वे में एक लेवल में नहीं आते हैं। तो इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा जो बार्स बिछेंगे, हमारी जो मेश रहेगी, हमारी जो जाली रहेगी, वो एक लेवल सरफेस पर बिछा रहे और उसमें कोई भी ऊपर नीचे ना हो, इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं लेवलिंग के लिए। और दूसरा रीज़न हमारा ये होता है, जब भी हमारे फुटिंग के कंक्रीट के जो रेनफोर्समेंट बार होते हैं वो करोजन लग सकता है अगर हमने डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर सॉइल के रखेंगे। क्योंकि क्या होता है, सॉइल हैज़ टेंडेंसी, सॉइल के अंदर एक टेंडेंसी होती है, कैपेसिटी होती है, उसकी एक खूबी होती है, एक उसकी अपनी एब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी होती है, जिसमें वाटर जो है एब्जॉर्ब कर सकता है हमारे फुटिंग, हमारे जो कंक्रीट हमने जो बनाया है उससे। तो हम क्या करते हैं, एक लेवल प्रोवाइड करते हैं, एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम लेवल प्रोवाइड और सरफेस और लेयर एक प्रोवाइड करते हैं सैंड की, इसी तरीके से रेनफोर्समेंट को वाटर से बचाने के लिए, करोजन से बचाने के लिए, केमिकल रिएक्शंस के बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोवाइड करते हैं पीसीसी एक लेयर। जैसे कि टॉप सरफेस यानी हमारे सुपर स्ट्रक्चर से जो लोड आता है, जैसे स्लैब बीम का लोड, स्लैब बीम में आएगा और स्लैब बीम में बीम का लोड हमारा कॉलम में आता है। और ये बिल्कुल आपने पढ़ा होगा हमारे कॉलेजेस में। लेकिन क्या आप जो इंडस्ट्री की डिमांड है, क्या कॉर्पोरेट सेक्टर की जो डिमांड है, क्या एस्टिमेशन की जो डिमांड है, क्या वो आपने कॉलेज लेवल में सीखा है? अगर सीखा है तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं हाँ। अगर नहीं सीखा है तो हम आ गए हैं आपको सिखाने एस्टिमेशन एंड प्लानिंग के साथ, फ्री कंटेंट, फ्री एक्सेल शीट के साथ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए और एनहांस करिए अपने नॉलेज को। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। जैसे कि और एक पॉइंट है जो कि हमारे बार्स होते हैं, जब हम बिछाएंगे मेश जाली को ऑन सरफेस पीसीसी पर, तो वाटर टेबल भी होता है, जिसके कारण जैसे मैंने बताया कि वाटर के अंदर जो हमारा वाटर अगर हमारे बार्स को लग जाता है
तो जिससे क्या होगा, करोजन होगा और बार का स्ट्रेंथ कम होगा और कंक्रीट भी हमारा स्ट्रेंथ खो जाएगा। इससे बचाने के लिए भी हम पीसीसी वर्क करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को ज्यादा देर ना करते हुए, जो कि हमारा फुटिंग कंक्रीट है। फुटिंग कंक्रीट में आपको मेन पॉइंट समझना ही है। जैसे कि हमने एक्सकेवेशन कर लिया है, एक्सकेवेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही हम टॉप व्यू से देख रहे हैं हमारी ये फुटिंग है। फुटिंग के और हमारे एक्स्ट्रा एक्सकेवेशन जो हमने किया था 100 mm किया था। अब जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर फुटिंग का जो साइज दिया गया है 1.8, दैट इज 1800 by 1800 फॉर F1 फुटिंग, और F2 फुटिंग के लिए हम क्या करते हैं 1.5 लेते हैं, यानी कि 1500 by 1500 हमारा एज पर ड्राइंग के हिसाब से हम ले रहे हैं। किसी भी ड्राइंग को जब देखते हैं, यहां पर आपको सेक्शन, जैसे हमने बताया था, सेक्शन व्यू में देखने के बाद हमें पता चलता है कि यहां पर 100 mm सैंड फिलिंग किया, फिर पीसीसी किया। अब यहां पर D1 और D2 अलग अलग फुटिंग्स हैं। पहला फुटिंग है रेक्टेंगुलर फुटिंग और दूसरा है ट्रापेजॉइडल फुटिंग। टोटल हमारा आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग में हमें कैलकुलेट करना होता है 2 डिफरेंट वे में। जैसे पहला है रेक्टेंगुलर में और दूसरा ट्रापेजॉइडल में। और यहां पर हम शटरिंग प्रोवाइड करने के लिए एक 100 mm एक्स्ट्रा लेवल प्रोवाइड करते हैं कॉलम के लिए, जो कि शटरिंग के लिए बिल्कुल होता है। अब जैसे कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है, फुटिंग का साइज है और यहां पर एक्स्ट्रा एक्सकेवेशन हमने जो किया है 100 mm, तो इसमें हमारा टोटल साइज हमारा 2 मीटर बाय 2 मीटर होगा। फुटिंग के लिए 1.8 मीटर बाय 1.8 मीटर फॉर F1 फुटिंग। F2 फुटिंग के लिए हम 1.5 बाय 1.5 मीटर लेते हैं। अब यहाँ पर D2 जो कि आइसोलेटेड स्लोप फुटिंग में आपको जो सेंटर लाइन लेआउट प्लान में दिखाई देता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो अलग अलग डिफरेंट वे के दो अलग अलग फुटिंग के डिफरेंट 2 डेप्थ हैं, जो कि D1 और D2 है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझने को मिलेगा, जब आप इसमें फिगर में देखिए, जैसे कि यहाँ पे आइसोलेटेड स्लोप्ड फुटिंग किया गया है, तो करना किस तरह होता है, 100 mm एक्स्ट्रा के ये रखना है, यहाँ से ऑल 4 साइड्स है, और इसको प्रॉपर वे में स्लोप करना है। लोकल एरियाज में आपने देखा होगा, लोकल स्मॉल हाउसेस के लिए जो बनाया जाते हैं वो इस तरह से स्लोप आइसोलेटेड फुटिंग नहीं दिया जाता। तो उससे क्या होगा और इससे क्या होगा, हमारे फुटिंग पे इफेक्ट। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये जो हमारा कॉलम का जो लोड होगा, लोड हमारा जो ट्रांसफर होगा वो बिल्कुल स्लोप फुटिंग जब हम प्रोवाइड करेंगे तो वो इस तरह से हमारा चारों साइड से लोड ट्रांसफर होगा। लेकिन आपने यहाँ पर लोकल साइड में आपने देखा होगा सिर्फ रेक्टेंगुलर फुटिंग दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, ये एक्ट करता है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड के कारण इसका क्रैक होने का चांसेस हो सकता है। तो जब भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तब ये जरूर देखें कि फुटिंग को किस तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है। आज के बाद कभी भी अगर आप एस्टिमेशन इंजीनियर हैं, ठीक है, लेकिन एक साइट इंजीनियर अगर हो तो बिल्कुल ये जान लीजिए कि प्रोसेस में ये एक बात जरूरी होती है कि स्लोप आइसोलेटेड फुटिंग दिया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा जो मेन पॉइंट आज का कवर करते हैं, जैसे कि कैलकुलेट किस मोड में करना है रेक्टेंगुलर फुटिंग को और ट्रेपेजॉइडल फुटिंग को। तो देखते हैं, जैसे आपको यहाँ पर फॉर्मूलाज दिख रहा है, टोटल वैल्यू हमने जो कैलकुलेट करना है यहाँ पर, जैसे ये आइसोलेटेड फुटिंग है, इसका जो टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना है वो मोड मेजरमेंट क्या होगा, जैसे रेक्टेंगुलर के लिए लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट प्लस करेंगे वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजॉइडल फुटिंग, जो कि ये एक्चुअल में हमारा फर्स्ट टर्म फॉर्मूला है। यहां पर हम जो भी कर रहे हैं कैलकुलेशन बहुत ही इजी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशंस यही हो रहा है हमारा, क्योंकि हमने जैसे फर्स्ट से लेकर 12th तक की जो पढ़ा है, यहां पर इतना हार्ड फॉर्मूलेज डेरिवेशंस हमें करना नहीं है। बिल्कुल इजी वे में कैलकुलेशन बहुत ही इजी है और हमें एस्टिमेशन करना है ताकि ग्रोथ कर सके हम कॉर्पोरेट सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो देखिए यहां पर जो फॉर्मूला है D/3 इंटू इन ब्रैकेट एरिया ऑफ फर्स्ट एरिया दैट इज रेक्टेंगुलर फुटिंग का, A2 यानी ट्रेपेजॉइडल फुटिंग का एरिया। यहां पर बताया गया वेयर
डी मीन्स यहाँ पर डेप्थ ऑफ ट्रेपेजोइडल फुटिंग का ले रहे हैं हम, जैसे कि आपको टॉप सरफेस का दिख रहा है यहाँ पर, अभी आएगा यहाँ पर समझने के लिए आपको। एरिया 1 एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, अब ये जैसा नीचे का जो आपको दिखाई देगा वो होगा हमारा रेक्टेंगुलर पार्ट का, और यहाँ पर एरिया 2 यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडल पार्ट दैट इज टॉप सरफेस। हम इसको कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, बस ये जो आपको दिखाई दे रहा है सरफेस, ये यहां से कैलकुलेट करेंगे, ये हमको इतना सरफेस का एरिया निकालना है। अब यहाँ पर F1 फुटिंग F2 फुटिंग आपको जैसे कि मैंने बता दिया हूं कौन सा हमारे कितने साइज के हैं, और उसकी अभी हाइट जैसे कि सेंटर लाइन लेआउट प्लान में हमने देखा था F1 के लिए और F2 के लिए क्या D1 की डेप्थ है और D2 डेप्थ F1 और F2 के लिए क्या है, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है 250 D1 के लिए F1 फुटिंग के लिए है, D2 फुटिंग के लिए यहाँ पर F1 के लिए 150 mm है, और D1 डेप्थ जो फुटिंग की यानी हमारे रेक्टेंगुलर पार्ट की जो डेप्थ है वो F2 फुटिंग के लिए 200 mm। ऐसे ही यहाँ पर D2 यानी कि ये हमारा ये जो ट्रेपेजोइडल फुटिंग है इसकी जो डेप्थ दिया है 100 mm। आप एक बार सेंटर लाइन लेआउट प्लान में देख सकते हैं क्या डेप्थ दी गई है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहां पर हमें आइसोलेटेड फुटिंग शेड्यूल दिया गया है। यहां पर हमारा जो डेप्थ है D1 D2 F1 फुटिंग के लिए F2 फुटिंग के लिए यहां से लेना है। स्टार्ट करेंगे, आज का एक्सेल शीट को देखेंगे एक्सेल पर और इसका वर्क करेंगे एक्सेल शीट पर किस तरह से करना है। इंजीनियर्स हम आ गए हैं एक्सेल शीट में। अब यहां पर हम देखेंगे रेक्टेंगुलर फुटिंग और ट्रेपेजोइडल फुटिंग के लिए किस तरह से वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। F1 और F2 फुटिंग जो कि दो अलग अलग फुटिंग्स हैं, इनके लिए कैलकुलेट किस तरह से करना है वॉल्यूम देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बेसिक रफ डाटा बनाना है ताकि जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे टोटल जब वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजोइडल फुटिंग के लिए तो हमें जो फार्मूलेज लगेंगे इन फार्मूलेज का यूज करते हुए हम करेंगे ताकि हमें यहाँ पर मिस्टेक या रॉन्ग कुछ भी गलती ना हो। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर टाइप कर लेंगे। सबसे पहले यहां क्या करेंगे, टाइप करेंगे रेक्टेंगल, यहां आगे इस यूनिट सेल में क्या करेंगे, टाइप करेंगे नंबर ऑफ आइटम्स इनटू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ये हमारा हो गया है रेक्टेंगल के लिए टोटल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला हम ये करेंगे ट्रेपेजोइडल के लिए, ट्रेपेजोइडल फुटिंग के लिए यहां टाइप करेंगे नंबर ऑफ आइटम्स इनटू, अब यहां पर जो फार्मूला लग रहा है हमारा फ्रस्टम का जो कि क्या है, इन ब्रैकेट में लेंगे, डबल ब्रैकेट प्रोवाइड करेंगे, यहां पर डी डेप्थ ऑफ ट्रेपेजोइडल फुटिंग डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लीकेशन इन ब्रैकेट A1 दैट इज रेक्टेंगुलर फुटिंग का एरिया प्लस A2 ट्रेपेजोइडल फुटिंग का एरिया। अब यहां पर प्लस करेंगे SQRT टाइप करेंगे। SQRT का मतलब स्क्वायर रूट। अब जैसे हमने स्क्वायर रूट जैसे लेते हैं, लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब कैलकुलेटर पर भी आप करेंगे तो वहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेना होता है, तो उस तरह का कैलकुलेशन ना करते हुए यहाँ पर एक्सेल में बस SQRT जैसे ही टाइप करेंगे ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लेता है। अब यहाँ पर आगे ब्रैकेट प्रोवाइड करेंगे A1 रेक्टेंगुलर फुटिंग का एरिया इनटू A2 ट्रेपेजोइडल फुटिंग का एरिया और एक लास्ट में क्लोज कर देंगे हमारा ब्रैकेट। अभी हमारा जो टोटल आया है वो क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के वैल्यू को मार्जिन सेंटर कर देंगे। ऐसे ही इसको यहाँ से यहाँ तक मार्जिन सेंटर कर देंगे, तो मार्जिन सेंटर कर देंगे और यहाँ से इसको यहाँ तक मार्जिन सेंटर कर देंगे। अब यहाँ पर
नेक्स्ट डेटा हमें प्रोवाइड करना है कॉलम के लिए। अब आगे बताऊंगा मैं किस तरह से हमें ये करना है। इससे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेन डेटा हमारा फुटिंग कंक्रीट का ये टाइप करेंगे 5 नंबर। बिल्डिंग यूनिट का, बिल्डिंग एलिमेंट का हमारा 5th एलिमेंट चालू है जो कि हमारा फुटिंग कंक्रीट वर्क, जो कि हम M25 प्रोवाइड करते हैं एज पर ड्राइंग के हिसाब से लेना है। यहां पर F1 फुटिंग का जो साइज दिया है, कितना साइज है वो 1800 बाय 1800, दैट इज हम मीटर में लेंगे 1.8 मीटर इंटू 1.8 मीटर। अब यहां पर F1 फुटिंग में रेक्टेंगुलर पार्ट और ट्रेपेजोइडल पार्ट किस तरह से लेना है, ये रेक्टेंगल, ये ट्रेपेजोइडल। अब यहां पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आइटम कितना है हमारा, रेक्टेंगल और ट्रेपेजोइडल टोटल कास्टिंग तो एक साथ होती है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पज में क्योंकि ये एक हार्ड टाइप की एक फुटिंग है जो कि आइसोलेटेड स्लोप फुटिंग है, लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद हमें बिल्कुल आसान जाएगा। जितनी बार हम एक्सेल पर प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें एक्सेल इजी होगा और इस पर वैल्यूज हम जैसे जैसे टाइप करेंगे वैसे वैसे हमें इनपुट फास्ट मिलेगा। स्पीड मैटर करता है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पर रेक्टेंगल की जो नंबर ऑफ आइटम हैं F1 फुटिंग के लिए, यहाँ जैसा PCC में हमने F1 फुटिंग लिया है, कितना है 14 है। यहाँ क्या करेंगे, टाइप कर देंगे 14 और सेम ये भी ट्रेपेजोइडल के लिए होगा। लेंथ हमारा रेक्टेंगल के लिए क्या होगा 1.8 बाय 1.8 मीटर, जो कि एक्चुअल साइज ऑफ फुटिंग है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लीन करना या एक्स्ट्रा एक्सकेवेशन करने की जरूरत नहीं है या एक्स्ट्रा एड ऑन करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अब हमारा फुटिंग का एक्चुअल साइज आ चुका है। यहाँ पर क्या हो रहा था, सैंड फिलिंग और PCC या एक्सकेवेशन वर्क में यहाँ पर हम एक्स्ट्रा करवा रहे इसलिए रहे थे ताकि हमें हमारा जो सॉइल का कांटेक्ट कंक्रीट से ना बने जब हम कंक्रीट कास्टिंग करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लेंथ जो हमें एक्चुअल है 1.8, इसको आगे ड्रैग करेंगे। लेकिन अब ट्रेपेजोइडल के लिए क्या करना होगा, ट्रेपेजोइडल का लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम का जो साइजेस दिए गए थे C1 कॉलम और C2 कॉलम की जो साइजेस हैं इसके थ्रू से हम लेंगे। सबसे पहले C1 टाइप करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सेल में आएंगे 250 mm बाय 400 mm लेंथ और विड्थ, हमारा ये लेंथ 250, विड्थ 400। एक्स्ट्रा हमें जो करवाना है चारों साइड से 100 mm, तो ये हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएंगे। चारों साइड से हमारा जो आया है 100 mm एक्स्ट्रा, ये क्यों कर रहे हैं, जब हम शटरिंग प्रोवाइड करेंगे ना तब हमें एक लेवल, एक एरिया चाहिए होगा जब शटरिंग के लिए। तो बिल्कुल जो एरिया में जो कि हम 100 mm ले रहे हैं चारों साइड से, वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं शटरिंग के लिए। अब यहाँ पर इसका टोटल करेंगे, टोटल जो कि हमारा कितना आएगा, अल्ट प्लस करने के बाद एंटर करेंगे 450, सेम अल्ट प्लस एंटर 450। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा सेंटर कर लेंगे, वो भी थोड़ा सा सेंटर कर लेंगे। यहाँ पर सभी वैल्यूज सेंटर हो गए हैं, ये सिर्फ एक अच्छा दिखने के लिए कर रहा हूँ, बाकी इसका कुछ अपना यूज़ नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, C2 कॉलम के लिए कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एडिट करके कॉलम 2। साइजेस तो हमारे सेम हैं, सिर्फ बार की पोजीशन और नंबर ऑफ बार्स का अलग अलग रहने से वजह से मैं यहाँ पर अब डिटेल में ना जाते हुए बस अभी कॉलम के जो साइजेस हैं उसके ऊपर जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा फुटिंग का जो चालू है काम एस्टिमेशन का, इसमें हमें क्या लग रहा है, कॉलम की साइजेस से हमें जो एक्स्ट्रा लेना है लेंथ और विड्थ में चारों साइड से कितना है 450 और 600 लेना है। अब यहाँ पर जो टाइप करेंगे इक्वल्स लगाएंगे 0.25 प्लस 0.1 प्लस 0.1, एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली वैल्यूज आ जाएंगे। इसको ही ड्रैग करेंगे यहाँ पर जाके एडिट करेंगे और यहाँ पर हमारा कितना है एक्चुअल साइज 400,
तो यहाँ पर 0.4 एंटर कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारा होगा लेंथ और विड्थ फॉर ट्रेपेजोइडल फुटिंग और F1 फुटिंग। अब यहाँ पर हाइट जो हमारा होगा किस तरह से लेना है हाइट, अभी देखिए एज पर सेंटर लाइन लेआउट प्लान, वहाँ पर जो डिटेल दी गई है ना फुटिंग साइजेज में D1 एक बार आप जाके देख लीजिए, फिर भी मैं आपके सामने बताता हूँ। D1 और D2 के जो साइजेस हैं F1 फुटिंग के और F2 फुटिंग के कितना है, D1 जो है F1 के लिए 250 और F2 के लिए 200, D2 F1 के लिए 150 और F2 के लिए 100। अब यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे F1 फुटिंग के लिए D1, अब देखिए यहाँ पर हम टाइप करेंगे हाइट फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग, रेक्टेंगुलर पार्ट करेंगे, यहाँ पर इक्वल्स लगाएंगे जो कि हमारा D1 है। सेम यहाँ पर इसको कॉपी करके आगे तक पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक कि हम वो कर देंगे मर्जन सेंटर। सेम इसको यहाँ से यहाँ तक मर्जन सेंटर, और जैसे यहाँ पर हमने मर्जन सेंटर करना होगा बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे हाइट F1 फुटिंग का F1 इक्वल्स टू D1 में जो F1 फुटिंग का है साइज 250 डेप्थ है हमारा, सेम D1 का यहाँ पर F2 के लिए जो दिया है कितना है वो 200 mm। अभी यहाँ पर सेम F1 फुटिंग और D2 कितना है हमारा 150 mm, और नेक्स्ट F2 के लिए कितना है हमारा 100 mm। अभी यहाँ पर हम क्या करना है इसको एडिट करके लेना है ट्रेपेजोइडल फुटिंग। अब यहाँ पर D2 कर देंगे इसके। अब ये हमारा एक्चुअल में साइज ऑफ फुटिंग का जो डेप्थ है D1 और D2 आ गया है F1 के लिए और F2 के लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे हाइट लेंगे रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजोइडल फुटिंग के लिए, इसके लिए F1 फुटिंग के लिए यहाँ पर टाइप करेंगे F1 फुटिंग की रेक्टेंगुलर में हमें कितना दिया है 250 जो कि 0.25। अब यहाँ पर हमें टोटल कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे जैसे ये फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे इक्वल्स नंबर ऑफ आइटम्स मल्टीप्लिकेशन लेंथ मल्टीप्लिकेशन हाइट विड्थ मल्टीप्लिकेशन हाइट, एंटर कर देंगे ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगा। कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, V से प्रेस करेंगे और यहाँ से यहाँ तक हमें ड्रैग करना है इसे, ये हमारा ऑटोमेटिकली आ गया है। अब ट्रेपेजोइडल पार्ट के लिए F1 फुटिंग में देखेंगे कितना दिया गया है, ये हाइट फॉर ट्रेपेजोइडल पार्ट जो कि हमारा F1 फुटिंग के लिए ये है हमारा 0.15। अब लगेगा मेन फॉर्मूला जो कि ये है ट्रेपेजोइडल फुटिंग के लिए। सबसे पहले आप क्या करना होगा इक्वल साइन लगाना होगा, नंबर ऑफ आइटम पर क्लिक करने का है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट यहाँ पर आपको क्या करना है T जो कि डेप्थ ऑफ फुटिंग और ट्रेपेजोइडल फुटिंग, इस पर क्लिक करेंगे डिवाइड करेंगे 3 से ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट लेंगे और यहाँ पर रेक्टेंगुलर फुटिंग का एरिया जो कि 1.8 बाय 1.8 पर क्लिक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इस पर क्लिक करेंगे प्लस फिर से ट्रेपेजोइडल फुटिंग A2
इस पर क्लिक करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कर देंगे क्लोज ब्रैकेट, प्लस लेंगे SQRT जो कि स्क्वायर रूट ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमारा। ब्रैकेट में लेंगे, चारों साइड्स की मल्टीप्लिकेशन एक साथ करेंगे क्योंकि यहाँ रेक्टेंगुलर फुटिंग इनटू ट्रैपेजोइडल फुटिंग का एरिया है। इस पर क्लिक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इस पर, फिर लेंथ, फिर विड्थ। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, डबल ब्रैकेट क्लोज करना है, लास्ट में कर देना है एंटर, और ये हमारा टोटल आ जाएगा F1 फुटिंग का, हमारा रेक्टेंगुलर और ट्रैपेजोइडल फुटिंग का टोटल। लेकिन अभी हमें टोटल क्वांटिटी फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ से टोटल कॉपी करेंगे, यहाँ तक पेस्ट करेंगे नीचे, और यहाँ टाइप करेंगे F2 और इस पे एडिट करेंगे 5, यहाँ 5। F2 फिटिंग का जो साइज है 1.5 है, 1.5। रेक्टेंगुलर ट्रेपेजोइडल में आप यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम जो है 10 है, इसी को हम ड्रैग करेंगे नीचे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ 1.5, यहाँ पर सेम 1.5। बाकी का ट्रेपेजोइडल फुटिंग में सेम लेंथ और विड्थ हमें कैलकुलेट करना है F2 के लिए भी। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा कैसे लगेगा, अब देखिए F2 फुटिंग जो है हमारा डेप्थ D1 जो होगा रेक्टेंगुलर पार्ट का कितना होगा, वो 200 होगा, 0.2। और सेम हाइट फॉर ट्रेपेजोइडल पार्ट में, अब ये ट्रेपेजोइडल है, यहाँ पर F2 का कितना होगा 100.1। अब हमारा ऑटोमेटिकली वैल्यू आ चुका है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर जो ऊपर का जो फार्मूला है वो बिल्कुल एज इट इज होगा। चेंजेस सिर्फ हमारा इसमें क्या होगा, F2 फुटिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, साइजेस ऑफ लेंथ और विड्थ कर रहे हैं और हाइट कर रहे हैं। बाकी का हमारा जो टोटल कैलकुलेशन होगा F1 और F2 में सेम ही होगा। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे नीचे। अब यहाँ पर आप देखिए टोटल क्वांटिटी ऑफ को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से कट कर लेंगे इतना, और ये वाला जो पार्ट है अपना वो कॉपी करेंगे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और ये कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए अभी क्या करेंगे, टाइप की कर देंगे फुटिंग कंक्रीट वर्क M25 ब्रैकेट में ले लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे M25। ये हमारा टोटल क्वांटिटी निकल गया है फुटिंग कंक्रीट का। अब यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करना है, अब देखिए अल्ट प्लस करेंगे, जैसे ही तो हमारा इतना ही ले रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे ऊपर तक ऐसे और इसको कर देंगे एंटर। ये हमारा टोटल 40.026 क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट हो गया है। करना है ख़ास तो चले हमारे साथ, इसी जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आने वाले वीडियो में देखेंगे फुटिंग, शटरिंग, पेडेस्ट्रल कॉलम एंड बैक फिलिंग इन डिटेल। इसी तरीके से आने वाले सीरीज़ को ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ एक्सेल पर किस तरह से काम करना होता है। अभी आपको लग रहा है कि प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, लेकिन आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे इसमें एक्सपर्ट बनते जाएंगे। और सबसे अलग टाइप की जो फुटिंग होती है हमारी आइसोलेटेड ट्रेपेजोइडल फुटिंग होती है, और इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होने की वजह से ऐसा दिख रहा है। बाकी आपको अगर एक्सपर्ट हो जाओगे तो ये बिल्कुल भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें जो फॉर्मूला होगा फर्स्ट टर्म का, इसे ही थोड़ा सा लेंदी जाता है, बाकी कोई इसमें लेंदी प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ से कॉपी किया है, पेस्ट किया है। इतना ईजी वे में कैलकुलेट किया जाता है एक्सेल पर। आप चैलेंज कर सकते हैं ऑन पेपर पर वर्क करने को और यहाँ पर वर्क करने को। इसको क्या कर देंगे, एक बॉक्स प्रोवाइड कर देंगे
ऑल बॉर्डर्स, सॉरी, ब्रॉड, टोटल बॉक्स प्रोवाइड कर देंगे। आने वाले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करिए, कमेंट करके बताइए क्या आपने इससे पहले इस तरह का एस्टिमेशन किया है, और किया है तो यस कहिए, और नहीं किया है और आपको इससे आपके स्किल्स में इम्प्रूव हो रहा है और कुछ अलग लेवल का एस्टिमेशन सीखने मिल रहा है, तो कमेंट में ये भी मुझे बताइए कि किस तरह से आपको आपके इंक्रीज हो रहा है आपके नॉलेज में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।